शानदार रहा होगा। कल जैसे मैंने प्रिडिक्ट किया था कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसा मूवमेंट हो सकता है, तो आज मार्केट ने सेम टू सेम वैसा ही काम किया। तो आइए समझते हैं कि कल मैंने क्या प्रिडिक्ट किया था और मार्केट ने क्या आज काम किया। उसको देखने के लिए हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर आते हैं, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 15 मिनट का लगा कर रखा हुआ है। तो आइए समझते हैं। कल मैंने आपको बोला था कि यदि क्लोजिंग प्राइस के नीचे ओपन होता है या वो ऊपर ओपन होता है, तब आपको कैसा काम करना है। तो यहाँ पर देखिए आज मार्केट ने क्या किया है। जो प्रीवियस क्लोजिंग थी उसके नीचे ओपन होता है, और नीचे ओपन होने के बाद मैंने बोला था कि यदि यहाँ पर आता है मार्केट तो आपको 15 मिनट की चार्ट लगा लेना है, या नीचे आता है तो यहाँ पे 15 मिनट की चार्ट लगा लेना है। जहाँ पे भी क्लोज करेगा मार्केट तो उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। तो जैसे मार्केट ने आज क्या किया, प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे नीचे ओपन होता है और यहीं पर से आप मूवमेंट करने लगता है। और यहाँ पर देखिए 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे ऊपर क्लोज कर रही है, जो मैंने यहाँ पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया था, इसके ऊपर क्लोज कर रही थी। तो जैसे इसने ऊपर क्लोज किया तो वहां पर मैंने बोला था यदि ऊपर क्लोज करेगी इसके तो आपको क्या कॉल का ट्रेड ले लेना। तो कॉल का ट्रेड करने के बाद अपने को अच्छा खासा मूवमेंट मिला, और इस कैंडल को भी इसने, इस रेजिस्टेंस को भी 15 मिनट की कैंडल ने ब्रेक कर दिया। फिर ऊपर जाने के बाद यहाँ पर इसने होल्ड करने लगा। तो यहाँ पर देखिए मार्केट ने 15 मिनट की कैंडल में काफ़ी होल्ड किया था। तो आपको यहाँ पर देख के वैसे समझ में आ जाना चाहिए कि ये मार्केट बार बार इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना चाह रहा था, लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रहा था। तब ऐसे केस में आपको यहाँ पर पुट की पोजीशन बना लेना था। पुट की पोजीशन बनाने के बाद ऐसे मार्केट ने हमारे फिर उसके टारगेट को यहाँ पे डन किया। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने थोड़ा देर होल्ड किया, फिर इस जो यहाँ पर अपना सपोर्ट था, रेजिस्टेंस सपोर्ट था, उसको उसने ब्रेक कर दिया मार्केट ने, और यहाँ पे होल्ड करने लगा। यहाँ से फिर अपोजिट मूवमेंट इसने ले लिया, और फिर इसने क्या किया है, जो इसने यहाँ पर होल्ड कर रहा था उसको ब्रेक कर दिया। और यहाँ पे मार्केट देखा जाए तो दोनों तरफ मूवमेंट दिया। जो भी अच्छे हिसाब से 15 मिनट की कैंडल लगाकर सोच समझ के ट्रेड किया होगा उसने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया होगा मार्केट से। तो आइए देखते हैं कि निफ्टी में कैसा मूवमेंट था। जो मैंने कल प्रिडिक्ट किया था उसको देखते हैं निफ्टी पे कैसा मूवमेंट है। तो आइए हम निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं। निफ्टी में भी सेम टू सेम वैसा ही मूवमेंट मिला जैसा मैं बैंक निफ्टी में था। तो निफ्टी क्या करता है आज निफ्टी में, 1 मिनट की इसको अपन 15 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या किया निफ्टी ने, निफ्टी भी सेम टू सेम वही करता है जो अपना इसने प्रीवियस क्लोजिंग दिया था उसके नीचे ओपन हुआ। जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि ये रेजिस्टेंस है उसके ऊपर 15 मिनट की देखिए कैंडल क्लोज कर दी। जैसे क्लोज की वैसे ही आपको क्या करना था, थोड़ा जैसे नीचे आए क्लोज की, उसके बाद जब मार्केट क्या करता है किसी भी ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन को करता है तो उसके बाद क्या, ब्रेक करने के बाद वह वापस उसे रीटेस्ट करने आता है, तब आपको वहाँ पे ट्रेड बना लेना था। जैसे इसने इसे ब्रेक किया 15 मिनट की कैंडल, अब यहाँ पर क्या कर रहा है, ये रीटेस्ट करने आया। अब जो इसके लिए रेजिस्टेंट था वो सपोर्ट बन गया। तो यहाँ पर ये रीटेस्ट किया, सपोर्ट के पास आया और फिर वापस मोमेंटम को पकड़ लिया अपने। तो आपको यहीं पे क्या करना था, जैसे इसने रीटेस्ट किया वहीं पे आपको कॉल की पोजीशन बना ली थी, क्योंकि अपने को जो मिलना चाहिए था हिंट उसने मार्केट ने दे दिया 15 मिनट की कैंडल क्लोज करके। अब तो वो रीटेस्ट कर रहा था। तो आप ट्रेड को समझिए कि कब कैसे आपको ट्रेड करना। तो यहाँ पे आपको क्या करना था, कॉल की पोजीशन बना लेना था। और मैंने आपको फर्स्ट टारगेट जो दिया था यहाँ पास जैसे आप बनाते तो ये आपके कहाँ पे था, 45-21-600 के पास आपको ट्रेड लेना था। और मैंने यहाँ पे आपको फर्स्ट टारगेट क्या दिया था, 760 के आसपास का दिया था। मतलब कहा जाए तो 160 पॉइंट का निफ्टी में मूवमेंट बहुत मायने रखता है। तो देखिए मार्केट ने सेम वही चीज़ किया, जो मैंने आपको यहाँ पे टारगेट फर्स्ट दिया था या मैंने आपको जो रेजिस्टेंस बनाया था वहीं पर जाकर निफ्टी ने होल्ड किया। तो आप देख सकते हैं मेरी प्रिडिक्शन कैसे है। तो ऐसे प्रिडिक्शन को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा तो आप वीडियो को तुरंत देख सकते हैं। अब क्या किया, यहाँ पर मार्केट होल्ड करने लगा, फिर अपोजिट टाइप में आ गया। तो यहाँ पे जैसे होल्ड कर रहा था 15 मिनट की कैंडल ऊपर ब्रेक नहीं कर पाई। मैंने क्या बोला, अगर यहाँ पे ऊपर ब्रेक करके क्लोज करती इसको तो आप फिर से कॉल का आप ट्रेड ले सकते थे, जो कल मैंने बताया था आपको। लेकिन इसने ब्रेक किया नहीं किया, तो यहाँ पर आपको पुट की पोजीशन बना लेना था। अब पुट की पोजीशन बनाने के बाद जब आप यहाँ पे बनाएंगे तो आपका टारगेट ये होगा। तो मार्केट ने ऑलमोस्ट कहा जाए तो आपको यहाँ पर 100 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे दे दिया। जैसे आप 760 से लेते हैं ट्रेड, तो यहाँ पर ये आपको 600
620 तक का टारगेट मिला, मतलब 100 पॉइंट का मूवमेंट आपको फिर दोबारा मिल गया। तो ऐसे करके अगर कहा जाए तो आपको यहाँ पे 150 100 मतलब 250 का मूवमेंट मिल गया। फिर दोबारा ये देखिए मैं यहाँ से रिवर्स किया निफ्टी ने, और फिर उसी पॉइंट पे रेजिस्टेंस पे जाकर इसने क्या किया, होल्ड करने लगा। तो कहा जाए जिसने सोच समझ कर 15 मिनट की कैंडल लगाकर अगर ट्रेड को किया होगा तो आई होप उसने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया होगा आज मार्केट से। अब आइए देखते हैं कि कल कैसा मूवमेंट हो सकता है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो देखते हैं बैंक निफ्टी कल कैसा मूवमेंट कर सकता है। उसको देखने के लिए हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर आते हैं। यहाँ पर मैंने 15 मिनट के निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। तो अब कल भी हम क्या करेंगे, जैसे इसने मार्केट ने आज क्या किया है, 45,420 के आसपास बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है आज की। अगर अब कल बैंक निफ्टी क्या करता है, इस 420 के पास जो इसने ओपनिंग क्लोजिंग दी है, यदि इसके नीचे ही ओपन होता है, और नीचे ओपन होता है और नीचे ओपन होता है, या मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ पे वो ओपन होता है 45,200 के पास ओपन होता है और ओपन होता है, तो आपको यहाँ पे हड़बड़ाना नहीं है। आपको सिंपल सा 15 मिनट की कैंडल लगा लेना है। और यदि 15 मिनट की कैंडल क्या करती है, 15 मिनट की कैंडल यदि जो यहाँ पर मैंने 45,200 का आपको यहाँ पर मैंने आपको सपोर्ट बताया है, यदि मार्केट क्या करता है कल, इसके नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, तब आपको यहाँ पर पुट की पोजीशन बनानी है। यदि 15 मिनट की कैंडल यहाँ पर उसके ऊपर ही 45,200 के ऊपर क्लोज करती है, तब आपको कॉल की पोजीशन बनानी है। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। यदि आप कॉल की पोजीशन बनाते हैं तब आपको अपना फर्स्ट टारगेट क्या रखना है, आपको फर्स्ट टारगेट रखना है 45,460 के आसपास का रखना है। सेकेंड टारगेट आपको रखना है 45,700 का रखना है, 45,700 का रखना है। थर्ड टारगेट आपको रखना है 46,000 का। फोर्थ टारगेट आपको रखना है फोर्थ टारगेट आपको रखना है 46,520 का। थर्ड टारगेट आपको रखना है फिफ्थ टारगेट आपको रखना है 46,700। ये टारगेट के हिसाब से आपको ट्रेड करना है। और इसके अपोजिट यदि आप यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाते हैं तब आपको क्या करना है, यदि 15 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज करती है तब आपको यहाँ पुट की पोजीशन बनाना है। तब आपको क्या करना है, आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ पर क्या होगा, 45,000 का होगा। उसके बाद आपका सेकेंड टारगेट क्या होगा, आपका यहाँ पे सेकेंड टारगेट होगा आपका 44,750 का होगा। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। लेकिन आपको ट्रेड यहाँ पे कैसे करिएगा, जैसे जो मैंने आपको यहाँ पे ये चीज़ें आपको मैंने बताया है टारगेट, तो आपको कैसे, जैसे आपका कोई भी टारगेट, जैसे मान लीजिए यहाँ आपने कॉल की पोजीशन बनाई है पुट की, जैसे अगर आप पुट की पोजीशन बनाए तो आपका टारगेट ये होगा, यदि आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं 45,200 में, तो आपका फर्स्ट टारगेट क्या होगा, 45,000। जैसे मार्केट 45,000 पे आए तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है और दोबारा 15 मिनट की कैंडल लगाना है। अगर 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज हो रही, 45,000 के नीचे क्लोज हो रही, तब आपको दोबारा पुट की पोजीशन बना लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको अपना टारगेट रखना है, जैसे यहाँ पे पहुंचे तो फिर प्रॉफिट बुक करना है। ऐसे कॉल की पोजीशन में भी आपको करना है। तो मतलब इसी तरीके से आप ट्रेड करेंगे तो आप सेफली रहेंगे। मतलब टारगेट टारगेट के हिसाब से अपना प्रॉफिट बुक करते चलिए। ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट टारगेट रखा, सेकंड टारगेट के लिए होल्ड कर रहे हैं, तो ऐसे जो आपने फर्स्ट टारगेट में प्रॉफिट बनाया, क्या पता आपका अपोजिट ट्रेड चला जाए तो जो आपने प्रॉफिट बनाया वो भी चला जाए। तो प्रॉफिट बुक करते चलिए टारगेट के हिसाब से। आइए अब देखते हैं कि निफ्टी में कैसा मूवमेंट हो सकता है। उसको देखने के लिए हम निफ्टी के चार्ट पर आते हैं। निफ्टी में भी सेम पोजीशन होगा। जो जो निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है 21,720 के आसपास क्लोजिंग दी है। यदि ये नीचे ओपन होता है, नीचे ओपन होता है तो नीचे ओपन होने दीजिए आप इसको। जो मैंने यहाँ पर आपके लिए वो सपोर्ट बताया मार्केट को, वहाँ पे आने दीजिए। जैसे यहाँ पे ओपन नीचे आता है 21,600 के पास, तो वहाँ पर आपको 15 मिनट की कैंडल लगा लेनी है। यदि 15 मिनट की कैंडल 21,600 को नीचे क्लोज नहीं कर पा रही तो आपको कॉल की पोजीशन बना लेनी है। और यदि नीचे क्लोज कर दे रही है तब आपको पुट की पोजीशन बना लेनी है। सिंपल सी बात है। और इसके बाद यदि 21,600 में अगर ऊपर ही क्लोज करता है यहाँ पे तो आप कॉल की पोजीशन बनाएंगे, तो तब आपका फर्स्ट टारगेट क्या होगा, ये होगा जो कि हमारा 21,750 का होगा। और उसके बाद हमारा सेकेंड टारगेट क्या होगा, 21,850 का होगा। उसके बाद हमारा थर्ड टारगेट क्या होगा, 21,950 का होगा। उसके बाद हमारा फोर्थ टारगेट क्या होगा,
22,000 का होगा। यदि आप यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर यदि मार्केट क्या करता है, गैप अप ओपन होता है, गैप अप होने के बाद यदि मार्केट ऐसे जाता है जो, तो वहाँ पे आपको होल्ड करना है। होल्ड करने में यदि जो मैंने यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस बताया है, यहाँ पे जैसे मार्केट आए तो आपको 15 मिनट की कैंडल लगा लेना है। अगर 15 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज करती है तो आपको पुट का बनाना है, ऊपर क्लोज करेगी तो कॉल का बनाना है। ये बातें तो अब आपको समझ में आ ही गई होंगी कि ट्रेड कैसे लेने हैं आपको। और यहाँ पे अगर आप पुट की पोजीशन बनाते हैं 21,850 के पास, तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 21,760 का होगा। उसके बाद थर्ड टारगेट आपका होगा 21,600 का होगा। उसके बाद आपका लास्ट टारगेट क्या होगा, 21,500 का होगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर मार्केट क्या करता है, यहीं पे साइड वेज ओपन होता है जो क्लोजिंग प्राइस के आसपास, तो उसको आप यहाँ पे जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करिएगा। इसको जो मैंने सपोर्ट या रेजिस्टेंस जैसे मैंने सपोर्ट ये बताया, रेजिस्टेंस मैंने ये बताया, तो मार्केट को यहाँ पर जाने दीजिए और उसके बाद जैसे पोजीशन बन रही है तब आपको वहाँ पर वैसा ट्रेड करना है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि ट्रेड कैसे क्या करना है। तो ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।